सारे राजपूत मेरे गुलाम हो गए हैं, तू अपने मुंह मंडवा क्यों नहीं लेता। पीथल जी कहते थे कि एक महाराणा प्रताप बाकी है, जिस दिन वो आपका गुलाम हो जाएगा मैं अपनी मुंह मंडवा लूंगा। तो आज जो है वो पत्र को पढ़ करके अकबर जो है वो पीथल जी को बुलवाने के लिए भेजते हैं, यानी कि उनको छेड़ने के लिए। और वो कहते हैं अपने दूतों से, बस दूत इशारा पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरण्यारो पीथल अपूज्यो, अकबर रो भरम मिटावण ने। अकबर ने कहा पीथल जी को बुलवाओ कि आज राणा ने गुलामी स्वीकार कर ली है। तो दूत गए, पीथल जी को बुलाया। पीथल जी को फिर अकबर ने कहा, मैं बांध लियो है पीथल सुन, मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजड़ा में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथ रो कागज है, तू किया फिर सी किया अकड़। अकबर ने कहा कि पीथल जी सुनो, राणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार कर ली, ये उनके हाथ से लिखा हुआ कागज है, अब आपको अपनी मूछ मुंडवानी ही पड़ेगी। तो पीथल जी कहते हैं, राणा प्रताप कहते हैं, अकबर कहता है कि हूँ आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब और बता मन और कठे, रजपूती खून रगा में है। जद पीथल कागज ले देखी, राणारी सागी सेनानी, नीचे सू धरती खिसक गई, आँख्या में भर आयो पानी। पीथल जी को जब अकबर ने ये पत्र दिखाया तो पीथल जी ने वो पत्र पढ़ा, पढ़ करके उनकी आंखों में पानी आ गया कि एक राणा ही था जो गुलाम नहीं था। अब तो जो है वो घबरा गए, उनके पैरों के नीचे से धरती निकल गई, लेकिन वो संभल करके वो बोले, पण फेर कहीं तत्काल संभल, आ बात सफा ही छूटी है, राणारी आन सदा ऊंची, राणारी शान अटूटी है। पीथल जी कहने लगे कि ये बात झूठी है, राणा कभी गुलाम नहीं हो सकते। फिर भी ये पत्र को जो है वो पढ़ करके उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर वो अकबर से कहते हैं, जो हुक्म होए तो लिख भेजूं, राणा ने कागज रे खातिर, तू पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलो अकबर। पीथल जी ने अकबर से कहा कि महाराज पत्र तो आ गया, लेकिन मैं विश्वास करने के लिए अकबर से, राणा प्रताप से जो है एक बार पत्र भेज करके पूछ लेता हूँ भाई ये पत्र उनका ही लिखा हुआ है क्या। तो अकबर ने कहा कि ठीक है तू पूछ। फिर जो है यहाँ तक जो है राणा प्रताप थे, इसके बाद में वो महाराणा हो गए, क्योंकि पीथल जी ने उनको एक पत्र लिखा और उसमें दो बातें सिर्फ महत्वपूर्ण थी। उन दो बातों को पढ़ करके राणा प्रताप ने अपना इरादा बदल दिया और इतिहास में वो इसी बात के लिए अमर हो गए। वो दो बातें क्या थी जो पीथल जी ने उनको लिखी कि मैं आज सोनी है सिंहड़ लो, मैं आज सोनी है सिंहड़ लो, गादड़ रे संग सोवे लो, मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ रे संग सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्या होवे लो। पीथल जी ने ये लिखा कि हमने आज सुना है कि एक शेर जो है वो गिदड़ों के साथ सोएगा, यानी कि गिदड़ों के साथ रहेगा। और हमने ये सुना है कि आज एक सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप जाएगा, सूरज कभी बादलों के पीछे नहीं छिप सकता। तो ये बात जो है उन्होंने पीथल जी ने राणा प्रताप को लिख करके भेजी। फिर उन्होंने पत्र जो उनके पास पहुंचा राणा प्रताप के, उन्होंने पढ़ करके क्या कहा, पीथल रा आखर पढ़ता ही, राणारी आँख्या लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूँ, ना हर्री एक ललकार हुई, हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाला में भटकूं, पर मन में भारी याद रहे। राणा प्रताप ने कहा पीथल जी की बात सुन करके कि मैं चाहे कुछ जाए, भूख मरूं चाहे प्यास मरूं चाहे मेरा बच्चा मर जाए, लेकिन मैं कभी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। और मुझे अपने आप पर धिक्कार है कि मैं कायर नहीं हूँ। तो ये विश्वास उन्होंने अपने आप में जागृत किया। फिर जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी दोबारा अकबर को कि नहीं जनी रे गाद, नहीं जनी रे गादड़ी, जो सिंहरी था पीछे ले ली, नहीं बण्यो रे बादल रो टुकड़ो, सूरज ने ओटियां ले लो। कि ऐसी कोई
दादड़ी नहीं बनी, उसने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो शेर की फांसी झेल सके, और ऐसी कोई बादली नहीं बनी, एक बादल नहीं बना जो सूरज को अपने कोट में ले लेवे। ये जो है स्वर लिख करके पत्र अकबर के पास भेजे, और अकबर के दरबार में पीथल जी को वो पत्र मिला। उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। राणा रा आखर पढ़ता ही, पीथल री छाती दूणी ही, हिंदवाणी सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी ही। ये पत्र पढ़ते ही पीथल जी की छाती जो है वो धूणी हो गई, चौड़ी हो गई, और अकबर की दुनिया सुनी हो गई। हरे घास री रोटी ही, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। धन्यवाद।